ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चला है। बस कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो गगनचुंबी दो इमारतें आपको नजर आ रही हैं, ये पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी और माना जा रहा है इसका मलबा भी 3 मंजिला किसी मकान की तरह आपको गिरा हुआ नजर आएगा, जिसको पूरी तरह से साफ करने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 महीने का भी वक्त लग सकता है। धूल भरा गुबार जब यहां पर देखने को मिलेगा तो फिर इस इलाके के लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जो स्टूडियो यहां पर हमने बनाकर रखा हुआ है एक ऊंची इमारत पर, यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाते हुए डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं आर्था की, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर विपुल सिंह, आप पर्यावरणविद हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अर्पिता आर्या और आशुतोष मिश्रा, पल पल की जानकारी जो आज सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, अब चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ देर का इंतजार, 2:30 बजे जैसे ही घड़ी की सुई 2:30 बजाएगी, उसके बाद जोरदार धमाका होगा और पूरी तरह से ये दोनों ही इमारतें जमींदोज हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों की मिलीभगत थी, नोएडा अथॉरिटी के जो लोग इसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। लेकिन उसके पहले ये बताइए कि अभी तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं, आसपास के कौन कौन से वो हिस्से हैं जिनको पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप वहां पर मौजूद कतई नहीं रहें, दूर इलाके में कहीं दूसरी जगह सुरक्षित चले जाएं। चित्रा, 200 मीटर की जो परिधि है एपी सेंटर की, जहां पर ब्लास्ट होना है, वो अब पूरी तरह खाली हो चुका है। आरडब्ल्यू की जो टास्क फोर्स थी वो एक बार गई घरों को चेक करने के लिए, कोई रह तो नहीं गया, वो यहां से चली गई, क्योंकि जितना सटीक गणित होगा उतनी ही सटीक तरीके से आज फिजिक्स अपना काम करेगा। इमारत गिरेगी, बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका एक्सपर्ट जता रहे नहीं है, क्योंकि उन्हें इस काम का बेहद अनुभव है। मुझे याद है 2007 में पहली बार ब्लास्ट इसी तरह देखी, 3 मंजिला इमारत मुंबई में, लेकिन वो एक्सप्लोजन था जिसका नुकसान हुआ क्योंकि पत्थर चिटक कर आए। अब जो तकनीक है वो इम्प्लोजन की है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। हर 4 मंजिल पर सफेद कपड़ा जो आप देख रहे हैं वो जियो सिंथेटिक क्लॉथ है, वो उसका काम ही है कि जब इम्प्लोजन हो तो छोटे मोटे टुकड़े किसी भी वेलोसिटी से उसके पार्टिकल्स बाहर ना निकलने पाए। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया जैसे जब बनाया गया था एक ही जगह पर गगनचुंबी इमारत बननी थी, उसी तरह जब ये ढहेगा तो इसे एक ही जगह पर गिरना है। पहले मंजिल से लेके चौथी, फिर चौथी से 8वीं, 8वीं से 12वीं, ऐसे धमाके होंगे, लेकिन हर धमाका चूंकि 1 मिलीसेकंड की देरी से होगा, इसलिए पता नहीं चलेगा, लोगों को एक ही धमाका सुनाई देगा। साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए उसी इमारत के पास एक क्रेन खड़ी है, इस क्रेन में भी एक बड़ा सा कपड़ा लेके घेराव किया गया है। दरअसल वो एटीएस की तरफ का इलाका है, एटीएस के पास जो खुला मैदान है कि धूल का गुबार वहां ना जाए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की दिशा में इस समय जो है हवा चल रही है, यानी इस रफ्तार से जहां आप खड़ी हैं, स्टूडियो है, मलबा और जो उसके डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि इमारत के पिछले हिस्से में जाएंगे। हवा की रफ्तार लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे में डस्ट बहुत दूर नहीं जाएगा। देखिए 2 तरह के डेब्रीज होते हैं, जैसे मलबा गिरेगा, एक बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो दूर तक ट्रैवल करते हैं, एक थोड़े भारी होते हैं। तो जो हल्के थोड़े भारी कण हैं वो 10 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनको वहीं रोक लिया जाएगा। इसीलिए स्प्रिंकलिंग गन यहाँ लगाए गए हैं और वो वाटर स्पेंसर्स लगाए गए हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद जो है लगभग 2 घंटे तक गुबार का काफी हिस्सा हवा में रहेगा और वो इमारत के पीछे की ओर जाता रहेगा। इसीलिए जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहने, थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। लेकिन एक और बात, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अपने आप में परेशानी बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो बार बार आज तक यहां पर उठा रहा है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। एक इमारत को तो आप गिरा देंगे, लेकिन जिस तरह की जड़ें गहरी हैं इस देश में भ्रष्टाचार की, खासतौर से नोएडा एनसीआर के आसपास जो गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं और उसमें जो मिलीभगत सामने आती है नेताओं अधिकारियों की, उस पर रोक कब लगेगी, ये अपने आप में सवाल कायम है।